भगवान ने हमें स्वतंत्रता के रास्ते सम्यक ज्ञान से रखा। जो भी विचारों से मुक्त नहीं हो सकता है वो अपने जीवन को बहुत सारे बंधन में, बहुत सारे दुखों में लेके जा रहा है। जिन लोगों को मन का यानी कि विचारों का बंधन रहा, जो भी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, वो बंधन के कारण वो दुखी होता है। जिसकी वैल्यूज कम है उनकी वैल्यूज ज़्यादा करेगी। बर्बाद होने के कगार तक वो आदमी आ गया और बर्बाद भी हो गया। यदि वो संभल जाता, विचारों को लेट गो करता, छोड़ देता, विचारों की जगह पर रास्ता निकालने का नया विचार करता तो काम होता। तो ज़्यादातर इंसान जो विचार उसे दुख देता है वहीं वो सेट हो जाता है। वो विचार से आगे की सोच उसकी नहीं बनती। और रूल्स ऐसा है कि पानी निर्मल है, पानी हर जगह काम लगे ऐसा है, पानी मूल्यवान है और पानी जीवन है। ये सब होने के बावजूद भी वही पानी रुक गया तो कीचड़ बन गया। हालांकि पानी में इतनी सारी क्वालिटी थी तो फिर बर्बाद क्यों हो गया? एक ही बात ही रुक गया। जो विचार ब्लॉक है, रुक गए हैं, जो विचार स्टोरेज किए हुए हैं, वो विचार आज नहीं तो कल बाहर आने वाला है। आपको लग रहा है कि मुझे आवेश नहीं आ रहा है, मुझे किसी के प्रति घृणा नहीं है, कोई चीज़ के प्रति लगाव नहीं है, कोई चीज़ कम ज़्यादा हो, किसी ने कुछ ज़्यादा कम बोला हो तो चलेगा। ये सारी चीज़ें बाह्य और ऊपरी है, सामान्य। जब आपके सामने वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो घटना आपको बार बार पकड़ ले तो समझ लेना कि स्टोरेज किया हुआ है, कीचड़ तैयार है। आपकी दुकान किराना की या इलेक्ट्रिक की, किसी ने कोई आपसे चीज़ मांगी कि भाई ये मुझे चाहिए, आपके पास होगी तो देगी, नहीं होगी तो नहीं देगी। ये तो फाइनल है। 5 वाले घर से कोई आया तो भाई घर पे केसर पड़ा है, सूंठ पड़ी है, दूध पड़ा है, ध्यान नहीं रहा, लेने जाना तो खत्म हो गया। 5 वाले बोलेंगे हाँ ले जाओ। वही महीने भर के बाद वापस मांगने आए क्योंकि मुझे भी लेने जाना है, तुम भी लेने जाते हो साथ में, मेरे पास नहीं है। चीज होती तो देते। ज्ञानी कहते कि विचार जितने स्टोरेज हुए हैं ना वही बाहर आते हैं। रिएक्शन किसका आता है? एक्शन होती है तो एक्शन विद रिएक्शन, एक्शन ही नहीं होती तो जिस चीज को लेकर तुम्हारा मन जहां बंधा हुआ है इज एक्शन एंड सेकंड इज स्टोरेज, पहले रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो रिएक्शन से सॉल्यूशन नहीं है, समझ लो। और रिएक्शन नहीं लाए तो जवाबदारी जो है उसका भी हमें कोई रास्ता निकालना है ना। इसके लिए बहुत सारे जीव दुख की अवस्थाओं में से निकलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि दुख की अवस्था, उसका परिवर्तन तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, वो समय मांग रहा है। कर्मों का समय जो है, घटना का जो समय है, वो रेडी, उसे इंतजार करना पड़ेगा। आज नया समय दुख में ना जाए, नया समय दुख का बुकिंग ना करे, वो रास्ता खोजना है। आप बीमार हो 100%, छोटे बेटे को एडमिट करना पड़ा, फाइनल वाइफ है वो ज़्यादा बीमार हो गई, प्रॉब्लम है, उसे एडमिट करना, आप सोचो कि आज ही रेडी हो जाए, अच्छा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, सब कुछ दवाई सब बढ़िया, आज कैसे रेडी होगी? समय मांग रहा है। अब आप उस चीज़ को लेके 10 दिन आप परेशान हो, डॉक्टर ने बोला कि भाई 5 दिन लगना पड़ेगा, दूसरे 5 दिन आपको दवाई वगैरह लाइन अप करना पड़ेगा। अब 10 दिन आप किस हिसाब से चलते हो? आप टेंशन में जीना है कब ठीक होगा, कैसे होगा। आप बीमार हो या आपका कोई रिलेटिव बीमार हो तो मैसेज प्रॉब्लम आप एक्सेप्ट करते हो, इसके लिए वो बढ़ता है। अपने मन में कुछ जगह दे दी ना उसको, तो वो जगह लंबी करता जाता है। मेरी जगह बड़ी है, मैं कम जगह में नहीं रहूँगा। पूर्व के भाव में तो मुझे ज़्यादा रखा था, आज मुझे कम क्यों रखते हो? मेरा हक है। पूर्व के भाव में मैंने कितने शिकार किए थे, हिंसा की थी, कितने कसाई किए थे,
कितने लोगों को मैंने दुख भी दिया था और कितने जीवों को मार भी डाला था और कई झूठ प्रबंधन किए थे, तब मैंने अपनी पूरी जिंदगी मैंने किया, लंबा समय तक किया। तो उस समय मेरे पास 18 पाप, निंदा, ईर्षा, चोरी, झूठ, हिंसा, माया, दम्भ, वो सब मैंने 50 साल, 100 साल, 200 साल, नरक के जीवों में लाखों साल, वो सब मैंने उस टाइम किया था। उस टाइम मेरे पास विचार थे, उस टाइम लंबा समय था। तो आज भी मुझे लंबा समय चाहिए, मुझे विचारों में जगा दो, ऐसा कसाय यानी कि पाप कह रहा है। इसके लिए बार बार उसे हम स्वीकार करते हैं, उसे जगह चाहिए ना, और उसने जगह स्वीकार ली। एक छोटी चीज जिसकी वैल्यूज नहीं है, उसके पीछे सब कुछ हार जाना, ये मूर्खता के अलावा क्या है। रावण ने इसकी वैल्यू की, 1000 विद्या थी, लंका पति था, मंदोदरी थी, संपन्न था, सब लोग उसे डरते थे। सब कुछ होने के बाद सीता को रिक्वेस्ट करता है, व्यक्ति स्टोरेज हो गया, दुख शुरू हो गया। इसके लिए आप देखना, लव इज ब्लाइंड, ये है ना चीटर लोगों के लिए समझो। वो चीटर नहीं होता जो सही में वो सच्चा प्रेम करता, अपनी प्रेमिका को, अपने परमात्मा को, अपने माँ बाप को, अपने बेटे को। प्रेम इसका नाम है, प्रेम कोई व्यक्ति से जुड़ने का नाम है। अब वो सामने आपका बेटा है, देखो हर 3 चीज के रिलेटिव बात चल रही है, व्यक्ति, वस्तु और घटनाएं। तीनों चीज में एक एक चीज ले लो आप, तीनों चीज में। व्यक्ति विशेष, आपका बेटा स्कूल नहीं आया, स्कूल नहीं गया या स्कूल से घर नहीं आया, तो भी आपको टेंशन। अब 3 फोन घुमा दोगे 1 घंटे में, क्या है, कैसा है, क्यों है। आपका आदमी, व्यक्ति की बात है, वो कहीं गया है कलेक्शन के लिए, और कलेक्शन के लिए गया जब कलेक्शन के लिए, तब वो कलेक्शन के पीछे आपको पता था यहाँ पहुँचने का समय ये है, यहाँ इस टाइम पे पहुँचेगा। अब उसका कॉल नहीं लग रहा है, आपने 1 घंटे 10 कॉल लगा, उठा तो नहीं है फोन, तो कहाँ पर है पता नहीं चलता, अपनी बात हुई थी, बात करानी चाहिए ना, फोन कर दे। अरे क्यों मालिक, उनकी दुकान अंडरग्राउंड थी, नेट ही नहीं आता था, क्या करो। आपने 1 घंटे तक आपका समय ऐसा परेशानी में क्यों व्यतीत किया। छोटी चीज को ब्लॉक करते हैं और इसमें ज्यादा जुड़ जाते तो भी परेशान, और जो ब्लॉक लंबे समय तक चला तो भी परेशान। सिंपल बात है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे नेबर सही नहीं है, पड़ोसी सही नहीं है, लेकिन जब वो अच्छा काम कर रहा था तो हाँ यार यार मैंने आपके लिए गलत सोचा था। मिच्छामिदुक्कड़म, मिच्छामिदुक्कड़म कितनी बार मांगना और क्यों मांगना, इसका मतलब गलतियां करते रहे। जो विचार हमें पकड़ लेते, बंधन में डालते, वो फ्रीडम, स्वतंत्र नहीं पा सकते। रावण के पास इतनी सारी पावर होने के बाद भी सिर्फ व्यक्ति विशेष को फंस गया। सीता, तो ये पूरा राजपाट ले लो, ये पूरा लंका का राज ताज वो तेरे सिर पर, तो खाली फाइनल कर, मेरी शक्ति कितनी है, मैं तुझे उठा के लाया तेरे पति से, मैं तुझे यहाँ तक लेके आया, फिर भी मैं तुझे अच्छी तरह रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, तुझे रोज मिलने आता हूँ ना, तुझे कोई तकलीफ तो देने नहीं देता। अब तुझे प्रॉब्लम क्या है। एक घटना, व्यक्ति दिमाग में ऐसा सेट हो गया, दिन रात वही दिखता है, वही दिखता है। इसके लिए जो बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाया उसकी वजह एक ही है, बहुत सारी चीज़ों में वो फंस गया। कोई बड़ा साधक नहीं बन पाया, उसकी मूलभूत वजह वो छोटी छोटी चीज़ों में कोई फंस गया। कोई बड़ा लीडर नहीं बन पाया, उसकी वजह उसको इश्यू कैसे सॉल्व करना है वो सिस्टम नहीं आई। इसके लिए सामान्य जिंदगी सामान्य विचारों के साथ खत्म हो जाती है। इंसान ये छोटे छोटे रूल्स अपन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आगे भी तो नहीं बढ़ पाएंगे ना। ये जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जीना है, इसके लिए ऐसे ही जीना पड़ेगा। जिसके पास गोल ही नहीं है, क्योंकि संघर्ष है ना, आपके पास समय मांगता है, आपके पास पराक्रम मांगता है, आपके पास बलिदान मांगता है, और वही संघर्ष आपकी जीत का हिस्सा बन जाता है। इसके लिए जिस समय पर आपने संकल्प किया ना, वो संकल्प ही
जीत का आधा हिस्सा है, वो नियम है। आपको सीधी जब करना है, आप थोड़े मन में यस नो आप सोच रहे हो, अब ट्राई किया कि मुझे करना ही है, बात खत्म। आपको 5वीं बारी तक कुछ नहीं होना है। आपको उस टाइम थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि अच्छा तो चल रहा है, लेकिन छठी बारी थोड़ी हैवी रहेगी, थोड़ा अच्छी उपवास है ना, कुछ होगा तो नहीं ना ये सोचने में दुख को आमंत्रण दे। कॉन्फिडेंस इज द विनिंग पावर। विश्वास वो जीत का हिस्सा है, और विश्वास के साथ तुम्हें जो करना है वही तुम करते हो। वो आदमी सही नहीं है, उसको पैसा माल तो दे दिया, पेमेंट नहीं आएगा, अरे तुम क्यों परेशान, तुम क्यों मना कर रहे हो कि पेमेंट नहीं आएगा? मेरा पेमेंट मैं लूंगा, कुछ भी हो जाए ना, हाँ मेरी किडनी बेच कर भी मैं पेमेंट लूंगा। कैसा कॉन्फिडेंस होता है? कहने का मतलब कि यदि जो जो विचार तुम्हें दुखी करते हैं, वो विचार तुम्हें आगे नहीं जाने देते, क्योंकि विचार एक जंजीर है। वो फर्स्ट डे आपने लिया था ना, वो जंजीर वाला व्यक्ति, वो वापस रिटर्न आ गया। दया सिंधु दया सिंधु, हाँ जंजीरों माथी मुक्त कर दे। तो जो व्यक्ति से साथ जुड़ गए हो, वो सारी घटनाएं संयोग पे आधारित है, और सारे संयोग के ऊपर लेबल लगा हुआ है ये तुम्हारा नहीं है, जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है, उसके सारी चीज पर ये फिक्स कायदे लगे हुए हैं। अब तुमने तय किया है मेरा व्यक्ति विशेष कोई घटना डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। दादा गुरुदेव राय सूर्य महाराज के समय में व्याख्यान ऐसे चल रहे थे आध्यात्म के, और उनसे जुड़े हुए भी सब महाज्ञानी थे, यानी होशियार थे। शास्त्रों का बोध होता है, ऐसे क्षण बढ़ता जाता है, विचार बढ़ते जाते हैं, और बोध नहीं होगा तो सुना सुना ही रह गया। एक भैया वो आए, व्याख्यान में रोज आते थे, उस दिन लेट आए, व्याख्यान खत्म हुआ, बैठे सब सब बैठे, पास में पूछा कि आज आप जल्दी आए नहीं, तो जल्दी आना चाहिए ना, आप तो कभी लेट नहीं आते हैं। गुरु महाराज देख ही रहे थे, सब बात चल रही थी कि हाँ के तो पुण्यशाली परमात्मा की वाणी का योग इतना कहाँ मिलता है। प्रभु वाणी जितनी लो इतनी कम है, जितना ज्ञान पाए इतना कम है। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ लोगों ने त्याग कर दिया, बहुत कुछ लोगों ने छोड़ दिया ज्ञान के विषय में, ऐसा समझाया। तो दोनों की डिस्कशन में तीसरा व्यक्ति बोला कि ये ऑलरेडी लेट आया, उसकी वजह है। तो क्या वजह है? अध्यात्म से जुड़े थे तो के मेहमान आए थे ना, इसके लिए उसको रखने गए थे। कौन? गेस्ट आए थे, उनको रखने गए थे। तो क्या बात है? तो पास वाले ने बोला भाई दर्शन हो जाते, गेस्ट को भी लेके आते तो अच्छा रहता, लाभ मिल जाता ना, गुरु महाराज के दर्शन किया। तो उसने बोला जो गेस्ट था ना, वो उसका बेटा था। 22 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई रात को, और सुबह 7 बजे क्रियाकांड करके लेट हुआ, इसके लिए यहाँ आने में लेट हो गया। उसका एक लौता बेटा 22 साल की उम्र में वो मर गया, उसके अग्नि संस्कार के लिए उसको लेट हुआ है। वो गेस्ट था, आया, उसको जाने का नहीं जाने का? जिसको यहाँ रहना है उसके लिए कोई सिस्टम है? हाँ, ये काया काच का कुंभा, नहक तू देखती फूलता, पलक में फूट जाएगा, पता जो डाल से गिरता, पता जो डाल से गिरता। कुटुंब परिवार सुखदारा, सुपन सम देख जग सारा। कुटुंब परिवार सुखदारा, सुपन सम देख जग सारा। यहाँ सब छोड़ जाना है, न सा न आवे साथ कुछ तेरा, न आवे साथ कुछ तेरा। जगत है स्वार्थ का साथी। कुटुंब परिवार सुख यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी। कुटुंब परिवार सुख दारा, सुपन सब देखे जग सारा है। चले गए अभी तो हम
बड़े किया हमको पापा ने, मम्मी ने, बेटा अभी तो यहाँ खेलता था, उसकी यादें उसको परेशान करती है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी उम्र में कैसे खेले? उसकी माँ तो और परेशान हो जाती है, और लगा होता है, जिसका ज़्यादा लगा माँ बाप भाई बहन जो भी हो, परेशान इतने दबाव में आ जाते हैं। ये उसकी रूम है, 20 साल हो जाते, वो इसका एक कपड़ा है, वो ये खाता पीता था, उसे ऐसा पसंद था, वो तो बहुत हंसता खेलता था, सबको प्यारा था, छोड़ के चला गया। तुम्हें भी जाना है, नहीं चाहते थे, अनंत काल से वियोग हुआ है, अनंत काल से आप छोड़ के आए ना, लेकिन ब्लॉक सिस्टम पकड़ लिया। यार ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप यदि सोचते और हो जाता तो तुम तो सम्राट बन जाते, तुम्हारी सोच में तो बहुत बड़ी बड़ी गेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके लिए जो विचार कर्म बंधन करता है, जो विचार नए दुख लेके आता है, जो विचार से आज भी हम दुखी संतृष्ट रहते हैं, तो बाद में दुख, अभी दुख, नई कोई सोच नहीं और परेशानी चलती रहे, ऐसे विचारों का बंधन 3 चीजों से है, व्यक्ति, वस्तु और घटना। और आपको यदि स्वतंत्रता पाना है तो ज्ञानियों ने ज्ञान की उपासना पंचम काल में मस्ट एंड फर्स्ट, ज्ञान की उपासना के बिना कोई समाधान समाधि रह ही नहीं सकती, क्योंकि कौन समझाएगा कि कर्म चलने वाला है? ज्ञानियों ने पुस्तक में लिख लिया, ज्ञानियों ने ज्ञान में बता दिया, वाचना द्वारा देशना द्वारा कह दिया, और आपके पास ये बात आई और आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, आप याद ही नहीं कर सकते, तो क्या करें? आपने नई दुकान ले ली, उस दुकान में वो बाहर बोलता है कि भाई ये टोटल 5 करोड़ का है, अब 2 करोड़ में फाइनल करो। आपने सोचा कि अच्छी बात है, 2 करोड़ का तो माल ही है, दुकान भी 2-2.5 करोड़ की है, दोनों 2 करोड़ में मिलता है तो क्या फर्क पड़ा? आपने सिग्नेचर होकर डन किया, सब कुछ बात हुई खत्म, आपको मिल गया। आपको 5 देना था और 5 की आपकी तैयारी नहीं थी, लेकिन 2 ही मिले, 2 ही देने पड़े, 3 प्लस रहे। अब जेब सारी लिखा पड़ी हो गई, 20 दिन चले गए, आपने ऑलरेडी टाइटल चेंज करके स्टार्टअप करना था। स्टार्टअप करने में दूसरे दिन, जब स्टार्टअप किया उसके दूसरे दिन शॉर्ट सर्किट हुई, आग लग गई, कोई इश्यू आ गया, पता चला कि दुकान जो ली है वो पेपर फ्रॉड है, वो दुकान ऑलरेडी ली है लेकिन किसी और के नाम की भी है, एसोसिएशन के नाम की, ऐसी बहुत सारी सिस्टम बिगड़ गई। अब सब घर के खाक हो गए। अब 2.5 करोड़ का माल था, आपके पास कुछ प्रूफ नहीं था, गवर्नमेंट बोलती क्या है, कितना है, हम दूसरे पैसे जाते, कुछ नहीं करने, तो 20 लाख का माल लाते। आप इस घटना को लेके आपको दुखी रहना, या 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसे सेट करना, या 2 करोड़ का माइनस कैसे कवर करना, वो सोचोगे। आप दुखी रहोगे या नहीं रहोगे? पहले वो बात बताओ। दुखी तो होंगे सर। दुखी होगे, रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दुखी हो गए तो नहीं मिलेगा, दुखी तो आप हो गए, सही बात ऐसा है। हो गया ना। नहीं एवं नहीं, आपके पास नए 2 करोड़ कमाने की ताकत भी है, 2 करोड़ की हिम्मत तो है, 5 करोड़ की हिम्मत है, दिमाग तो है, अब क्यों दुखी हो गए? आपके विचार ब्लॉक हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए सब दिशा बंद हो गई। नुकसान तो शरीर का भी है, पैसे का है, स्वजन का है, दुनिया का है, सब दुख तो है ही। अब आप ब्लॉक क्यों हो गए, बंधन में क्यों आ गए? सोचने की क्षमता कम। आपकी सोचने की क्षमता जो थी वो ऑलरेडी होने वाली थी, आपने प्लान बनाया था कि मुझे ऐसे 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 पैसा कमाना है। दुखम पश्चिम अधिकम दुखम, ऐसा एक गीता का वाक्य है। आपके दुख बड़े तब है जब आप उससे बड़े दुख को नहीं देखते। आपका दुख का सॉल्यूशन तब है जब आप इससे बड़े दुखों का भी सॉल्यूशन किया है। जिसने पहाड़ तोका है, जिसने 100 किलो का बैग रोज तोक के चल रहा है, उसे बोले कि 2 किलो 5 किलो की बैग वहां ले जाने का, डन ले जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी बेस्ट है कि आप डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन झटका लगता है तो शायद फिर वो हिम्मत भी कम हो जाती है। वही तो सॉल्यूशन लाना है हमें, झटका लगा ना, इसका सॉल्यूशन तो प्रवचन है। संसार में कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं है। संसार में तो सब माया दम आपके सामने अच्छे बोलने वाले, वो आपको गिराने के लिए तैयार है, इसके लिए आपके सामने आए। हारना तो निश्चित है, संसार में हर किसी ने हारा है, जीता तो वही है जो खड़ा हुआ। फाइट सबके लाइफ में है। वो तो आज तुम्हें लग रहा है कि 2-5 करोड़ का नुकसान, 20 करोड़ का नुकसान, आपके पहले बहुत लोगों ने किया है। क्या वो सुसाइड किया, मर गए, वापिस बाजार में नहीं आए, मार्केट में नहीं आए, और इस काम नहीं किया, वापिस सॉल्यूशन नहीं लाया। तुम्हारा पुण्य तक शायद माइनस में होगा, तुम्हारी मेहनत माइनस में। दिमाग तो है ना, तो बेच डाला है,
छोटी छोटी बातों में दिमाग बेच देते हैं। उसे 2 करोड़ ही दिखते हैं ना, 2 करोड़ का सॉल्यूशन दिखता है, गवर्नमेंट के प्रॉब्लम दिखते हैं। अरे तू सेकंड डे टू सेकंड राउंड कर, तुझे 5 करोड़ देना था, तू समझ ले कि मैंने 5 ही दिए है, 3+ है ना, ऐसा सोचा ना। तुम्हारे पास घर छोटा है ऐसा समझ रहे हो, तो भिखारी फुटपाथ पे सो रहा है वो सोचो ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे भोजन सेट नहीं हो रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं कम खाना आ रहा हूँ, जो भी उपवास करने वाले उपवास कर रहे हैं, तू कम खाएगा तो इतना तो तेरा कॉम्प्रोमाइज है। ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, या मुझे भूख नहीं है, या मुझे हेल्थ फूड मुझे सपोर्ट नहीं करता है, ये सारी सोच यदि आपको दुखी करते है, इससे अच्छा वो सोचो कि वो सामने से त्याग कर देते उपवास में बैठा है। क्योंकि आपके पास जब तक कॉम्प्रोमाइज नेचर नहीं आएगा तब तक आप स्वतंत्रता नहीं पाओगे। आपको 5 तो देने दे, आपने 2 ही दिए, 3 तो प्लस है। आप 5 दे दो, साल भर में मुझे 2 करोड़ खड़े करने हैं, क्यों रुकते हो? जो पत्थर आपको ठोकर लगाता है, यानी कि आपको गिराता है, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, 3 ही रास्ते हैं। या तो पत्थर को इग्नोर करके आगे चले जाओ, या पत्थर जो लगे हैं उसको देख के रोए लगो, पत्थर से मैंने लगा रही हूँ, मैंने खूब लागे है, यू की दूर आप बैठे रहो रोते रहो। या फिर आपके पास कोई डेयरिंग है, ताकत है, पावर है, उसको उठा को फेंक। दुख पत्थर जैसा है, या तो उसको देख के रोते रहो, या तो उसको इग्नोर करके आगे निकलो, या तो दुख को खत्म करो। कभी भी दुख आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबल है। इसके लिए आईक्यू लेवल है उसके पास। सोचोगी तो जिंदा रहोगे, सोच मर गई तो जिंदा लाश की तरह रहोगे, फर्क क्या पड़ा? जिंदा लाश किसे कहते हैं? आईसीयू में सड़ा गड़ा दे पड़ा है, इसी तरह जिंदा लाश पड़ी है यहाँ पर। डिप्रेशन, विचारों का दबाव, कैसे होगा, क्या करेंगे, नहीं होगा तो। अरे देव गुरु धर्म का आशीर्वाद लो, कृपा लो, पुण्य बढ़ाओ, भाग्य बलवान बनाओ, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। और मिलता ही है 100%। कोई कोई जन्म से थोड़ी अंबानी और अदानी बन गए, कोई जन्म से बने, उसने कोई ट्राई तो किया होगा ना, वो रुका होगा। जहां जहां छोटी छोटी चीजों में आप फंस गए, छोटे छोटे इश्यू को सॉल्व करने लगे, आपको बिगेस्ट पावर आपकी लाइफ में आने वाला नहीं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी है, और आपकी आत्मा है, आपका सम्मान है, और आपकी जो आयुष्य की घड़ियां है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 2 करोड़ का नुकसान हुआ, आज में लपेट में माल खत्म हो गया, आपका 2 करोड़ का नुकसान हुआ। उसी टेंशन, उसी डिप्रेशन में अटैक आ गया और गए, मर गए। अब इसका सॉल्यूशन तुम्हारा बेटा लाएगा नहीं लाएगा? हाँ, वो क्या सोचेगा? वो पिताजी इतना सोच सोच के मर गए कि अपने को नहीं सोचना, अपना नया रास्ता निकालो। बोलो तुमको इस सोच के कारण मरना पसंद है, या इस सोच को छोड़ के जीना पसंद है? आपका बेटा क्या करेगा इसके पीछे? रोएगा। यानी कि आत्मसम्मान, जीवन सम्मान, खुशी का सम्मान कुछ नहीं जीवन में, यही जिंदगी चलती रहेगी। और ऐसी जिंदगी बहुत लोग जी रहे। तुम जियोगे तो तुम गलत नहीं हो। बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं, शायद तो 2-4 लोग नए आ गए भीख मांगने के लिए, बिजनेस तैयार कर दिया तो लोग देने वाले। तो भीख मांगना तो गलत थोड़ी है तुम्हारे विचार से। मांग सकते नहीं मांग सकते, बहुत सारे मांग रहे थे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी दुख के विचारों को लेकर जी रहे, तुम भी दुख के विचार के लेकर जियो, कोई गलत थोड़ी है। चलता है ना, ये नहीं चलता? जिंदा लाश की तरह जीवन जीना है कि नहीं जीना है? हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। फाइट मस्ट है यहाँ पर। हाँ, लड़ना, लकीरों से लड़ना पड़ेगा। और जो लड़ नहीं पाया, तब पूरा राणा का पूरा सब कुछ चला गया, अकेला रहा, जंगलों में भटकता रहा, खाना पीना नहीं मिला था। इज द बेस्ट वॉरियर। धन्ना सा आए कि क्या हुआ, ऐसा सोचते थे कि आप सरेंडर हो रहे हो अकबर के, सवाल ही नहीं है ना। मर जाऊंगा, मेरी मिट्टी के अंदर ही मैं दफन हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी सिर नहीं झुकाऊंगा। क्या बात है कि क्या चाहिए, मुझे पूरा साम्राज्य खड़ा करना है। कुछ भी नहीं है, भूखा पेट है, गला सूख रहा है,
पास में 1 रुपया नहीं है, बेटी ऑलरेडी खाना खा रही है, खाना नहीं दे सकता है, और थकान और परेशान के कारण अकेला भटक रहा है, पीछे मौत खड़ी है, और विचार तो देखो कैसे जिंदा दिल है पूरा साम्राज्य खड़ा कर। क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या है? कमजोरों के लिए रास्ता ही नहीं है, कमजोरों के लिए मौत ही है। आपको भय आया ना, कोरोना नहीं है तो भी मरना है। आप डर गए ना, इसके लिए आपको हर पल मरना है। ऐसे थोड़ी संस्कृति में रखता हूं, लीडर बनना है, टॉपर बनना है, रैंकर में रहना है, फाइट मास्टर। डरा कौन? डरा कौन? जिसकी मौत करीब है। इस विचारों से निकलने के लिए तो शास्त्र है, धर्म है, ज्ञान है, विवेक है। और कितने भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, जनून नहीं आएगा तो कुछ नहीं है। कितनी भी बातें तुम सुन लो मेरी, या कोई किताबें पढ़ लो अच्छी, तुम्हारे अंदर ताकत, अंदर का राम नहीं जगह तब तक कोई काम का नहीं। एक पंछी है, उसको 2 पांख है, वो उड़ सकेगा नहीं उड़ सके? उड़ने के लिए पांख चाहिए या जुनून चाहिए? हाँ? पांख चाहिए या जुनून चाहिए? एक पांख होती तो भी वो उड़ सकता है, कि मुझे उड़ना है, तड़पता है। कुत्ता उसको पकड़ने आता है, मारता है, शायद उसको थोड़ा सा झपाझपी में, यानी कि पकड़ने में वो बच के उड़ने की तैयारी की, वो उड़ के फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, उसकी आधी पांख शायद कुत्ते ने खा ली है, या उसको लहू निकल रहा है, वो डैमेज हो गया है, और ऊपर बैठा है। बलवान कौन? कुत्ता या जनून? एक मारने के लिए तला, एक बचने पे तला। अंतिम श्वास तक वो लड़े तो मुझे बचना है, और वो कबूतर ऊपर उड़ गया ना, या नहीं उड़ा, वहां रुक गया ना, पीछे बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, एक बार फाइट तो करनी है। इसी तरह जितना भी नुकसान हो, जितने भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असुविधाएं हो, एक बार मन से तय करो, कुछ भी हो जाए लड़ेंगे और फाइनल जीतेंगे, बाहर तो निकल ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ये जो जुनून आ गया ना, यस वॉरियर, जीत तुम्हारी है। ये तब ऐसे वैसे नहीं होता है। अब देखते हो ना, लेडीज तब कर रही है, कोई परिवार के बड़े या छोटे तब कर रहे हैं, सब ऐसे वैसे नहीं होता है, उसके अंदर जुनून आता है तो ही होता है, संकल्प होता है तो ही होता है। मुर्दे के लिए कोई श्रृंगार नहीं है, न कोई ढोल नगारा है, न कोई बैंड बाजा है, न कोई उसके लिए राज सिंहासन है, चाहे वो राजा का पुत्र क्यों हो, लेकिन मुर्दा है। जैसे विचार सुसुप्त है, जिसके विचार मुर्दा है, उसके लिए कोई नई दुनिया है ही नहीं। तो सुबह शाम दुकान घर, 2 4 लोग मिलना करना, खाना पीना, सोना, जिंदगी तो खत्म होने आई, कुछ तो पता तो है नहीं कि जिंदगी क्या है। ये जिंदगी है क्या? हाँ? तो हम तो बेवकूफ है साधु होके बैठा। हम यहाँ आए सब कुछ छोड़ गए, इतने 300 किलोमीटर में कोई चीज नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हैं। ये इससे भी छोटी जगह, हाँ 10 बाय 10, 10 बाय 10 की रूम में, यहाँ पर सब वो जो स्कूल की रूम होती है, वहाँ पर सारी बेंचेस रखते हैं, और एक दूसरे ऐसे रहते हैं, ऐसे बैठना पड़ता है कि दिन तो निकाल दे, रात को निकाल दे। ऐसे तो बिहार वाले में हम जाके जाके सीधे यहाँ आए। तो ये सारी कठिनाई तो हमें स्वीकारना नहीं चाहिए ना, हमें फरियाद करनी चाहिए ना हमारे गुरुओं से, हमारे गुरु भाइयों से, संतों से फरियाद करनी चाहिए कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने तो हमारा सम्मान किया था, हमें तो ऑलरेडी अक्षर से बताया था, और इतने सारे प्रॉब्लम में हमें डाल दिया, ये नहीं चलेगा। कभी गया, कभी किया किसी ने? कभी किसी ने आर्ग्यूमेंट की? दुखों के नाम पर किसी ने कोई केस डाला, कोई जंग छेड़ी? क्यों? वजह क्या? दुख की वैल्यू ही नहीं है जीवन में। इसके लिए तो इतने बड़े महासाम्राज्य खड़े हो गए, इतने बड़े साधक खड़े हो गए, इतनी बड़ी तपस्या बैकवर्ड ब्रेक करने वाले खड़े हो गए। कैसे होता है? ऐसा थोड़ी होता है। तुम भी यहाँ बैठे हो और कीड़ा भी वहां गटर की नालियों में बैठा हो, वो भी जीवे तो भी जियो, फर्क एक ही है। ये फर्क एक ही है, कुछ करने की जनखना कम है। क्योंकि ये जीवन को लेके ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि जिसमें परमात्मा बन गए ये इंसान, परमात्मा अजब गजब की लब्धि और संपत्तियां, अजब गजब की विद्याएं प्राप्त कर ली। बस एक स्लोगन लगा लो घर पे, फाइट मस्ट, लड़ना जरूर है, लेकिन लकीरों से, किसी और से नहीं, भाग्य से लड़ना है। मुझे क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, लड़ते रहो, हारना ही नहीं। कमजोर लोगों के लिए सुसाइड है, आपघात है, डर है, जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है, कमजोर लोगों के लिए। हर किसी के दूसरी तीसरी बातों पर विश्वास कर दो।
जहां उलझे वहीं सुलझे। आपको चेन्नई सेट नहीं हो रहा है, नहीं कमा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमाऊंगा, भाग्य बलवान बनाओ, मस्त हरम का जाप करेंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी नीति से चलेंगे, सब कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? डरे क्यों? पीछे क्यों हटे? हाँ, तो पीछे क्यों हटे? पीछे हटना हो तो शादी के टाइम पर हटो ना, बर्बाद ही मजा आएंगे, मजा नैम कुमार की तरह। नहीं बाप और तो बरोबर है के और तलवार अटे भले राखी पर अटे आवारी है। हाँ? शादी में सब आगे नाचे कूदे मस्त, आज एक बार घोड़े पे बैठ जा, फिर गधा बनना है। इशारा जिंदगी ऐसी जंग लग गई है जिंदगी में, सारी जंगें भूल गया। जो जंग लड़नी है वो बेटे से, बेटी से, वाइफ से, बिजनेस से, शरीर से, इसमें जीवन पूरा हो गया। उसको आत्मसम्मान या कोई नए ख्वाब, नए विचार, एक नई दुनिया, एक नया शिखर वो तो दिखता ही नहीं। आपकी लास्ट 10 ईयर्स में आपकी 10 मिनट भी ऐसी नहीं होगी तो आपने आसमान के तारे गिने होंगे या तारे देखे होंगे। 10 मिनट ऐसे नहीं कि 10 साल में चैलेंज के साथ करो। इसका मतलब यही जिंदगी है और कुछ नहीं। ऐसी जिंदगियों में बाहर निकलना है स्वतंत्रता के नाम पर, थोड़ा जुनून करना, खाली बातें सुनी ऐसा नहीं। आप आपके अंदर आंतरिक चेतनाओं का प्रकटीकरण करो, उसका सॉल्यूशन लाना है तो ट्राई करो, सोच लगाओ क्या कर सकते हो, जुगाड़ करो कैसे उसको सॉल्यूशन में ला सकते हो। कुछ भी करके, ऊपर नीचे करके भी रास्ते निकालो, मिलो 10 लोगों को, क्या करना, कैसा क्या है, सोचो ये कैसी कैसी कंडीशनों में वो निकले। हिटलर बन गया, भिखारी आदमी हिटलर बन गया, पाँव नहीं दिया उसने, ये दे रहे, भिखारी था, छोटी उम्र थी, फेंक दिया, भागा तेरे लिए ऑर्डर नहीं है, दूसरा खा ले। पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, खत्म कर दिया, एक साथ 60,000 अयोध्या को गैस चैम्बर में डाल दिया। इतना बचपन से उसका जुनून था, छोड़ूंगा नहीं, हारना है, सड़ सड़ के मरना है। 80 साल की उम्र में भी मस्त भक्ति करना सीखो, 80 साल की उम्र में भी एकदम सतेज रहना। हाँ, कमी क्या है? क्या कमी? लोग 60 साल की उम्र में कहा है तो घणों कटे जीवन वाले मर पड़ो ना, हजार जीवन नहीं करे। माँ कितनी मुर्दों की तरह करे, अब क्या है? कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं है तो चल जा वनवास, चल जा, कौन ना बोल रहा, इधर रहता क्यों है? आप देखना कई लोगों की बातों में दम नहीं होता। हम कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, तो पेट्रोल है, माचिस है, घर है, जल के मर जाए, कुछ नहीं होता है। कुछ करना नहीं है, बस बोझा बन के जीना है जीवन। और देखो आप कितनी सूचना दो, कितनी बार बात बताओ, कितने लोग हाथ पकड़ो, करना ही नहीं। जब तक आपका जुनून नहीं आएगा तब तक कोई भी रास्ता सोने का तो भी आप चल नहीं पाओगे। कोई भी अच्छा बिजनेस हो, अच्छा रिलेशन हो, अच्छा जीवन हो, अच्छा धर्म हो, आपके लिए यदि विचार शक्ति है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, बाकी नहीं बढ़ सकते। और विचार शक्ति आपको बंधन से मुक्त करके स्वतंत्रता में ले जाती है। अब ये सारी बातें सुबह शाम रेगुलर सुना नहीं, पता नहीं कौन सा मर्दा जाग जाएगा। सही में जुनून नहीं आता है, सोच ही नहीं बनती। अंतरिक्ष में क्या हुआ, पालितना में क्या हुआ, अरे जाना वहां पर तो फाइट कर, गवर्नमेंट को हिला दे, बोल रहा है मेरे अंतरिक्ष में ये हुआ, मैं दिल्ली में आके पेट्रोल डाल के मर जाऊंगा, अनाउंसमेंट कर, लीगली किसी को मिलो। विचार नहीं, बातें होती, विचार नहीं। शासन के लिए कुछ कर पाए, स्वयं के धर्म के लिए कुछ कर पाए, स्वयं के समाज के लिए कुछ कर पाए, कुछ किसी और अन्य गरीब अनाथ पशु उनके लिए कर पाए, ऐसी कोई विचारधारा रखो ना। कोई जीवन में इतने सारे पाप हुए, कोई ऐसा बड़ा तप कर ले कि आनंद आनंद आ जाए, बाद में वापिस पाप आए ही नहीं, ऐसा जीवन चाहिए। कुछ भी नहीं, जिंदगी चलती है, चलने दो। हाँ, इतना कहना, बोलो आपके क्वेश्चन।